जय हिंद दोस्तों, सबको जय माता दी। दोस्तों, इस नवरात्रि में वैकेंसी का भरमार है। जब से नवरात्रि शुरू हुआ है, माता रानी का बहुत कृपा है और ऐसी कृपा आप लोगों को हमेशा बना रहे। हर दिन नए नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, रिजल्ट आउट हो रहा है या नए वैकेंसी का खबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीएसएससी कि जो इंटर लेवल की भर्ती है, यानी बिहार कर्मचारी आयोग की तरफ से बिहार सचिवालय की जो भर्ती है उसके बारे में। दोस्तों, जैसे ये तो वैकेंसी बीएसएससी की है, परंतु यह ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हो, इस वैकेंसी को भर सकते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों, आप लोग ये सूचित कर दें, यह वैकेंसी 2023 का है, 2025 का नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सही जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन ईयर देख के ही मालूम होता है कि यह वैकेंसी कब का है। ठीक है, तो दोस्तों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है 2023 यानी 2/2023 ए। इससे पता चलता है कि यह वैकेंसी 2023 का है। उस समय जो वैकेंसी निकला था लगभग 12,000 पद था, यानी मेरे ख्याल से 12,199 पद था। अब इसमें और 10,000 प्लस पद जोड़ दिया है, यानी 10,976 पद जोड़ा है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कुल पदों की संख्या हो जाता है 23,175 पद। ठीक है, यानी आप इस वैकेंसी में 23,175 पद के लिए आवेदन होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो विद्यार्थी फॉर्म भर चुके थे उनके लिए यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, परंतु जो विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरे थे उनके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। मौका का फायदा उठाइए, वैकेंसी का फॉर्म भरिए। अगर आप इंटर पास कर गए हैं तो इस वैकेंसी का लाभ उठाइए, और उस समय अगर किसी कारणवश आप ये फॉर्म नहीं भर चुके थे तो इस बार जरूर से जरूर भर लीजिए, क्योंकि पदों की संख्या बहुत बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो शर्त यह है, जो बिहार के बाहर के बच्चे होंगे, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी, शर्त यह रहेगा कि उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, यानी आपका ओबीसी एसटी एससी का लाभ नहीं मिलेगा। जो बिहार के बच्चे हैं उन्हीं को एससी एसटी या ओबीसी का लाभ मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी दोस्तों जब झारखंड में या यूपी में या दिल्ली में कोई वैकेंसी निकलती है तो बिहार के बच्चे जाकर भरते हैं। उसी प्रकार से दिल्ली, यूपी या झारखंड के बच्चे भी, विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि यह वैकेंसी नहीं है, परंतु यह वैकेंसी 2023 का है। इसमें मात्र अभी 10,000 पद ऐड किया है, बाकी जो पुराना पद है वही है। ठीक है, यानी कुल मिला के आप 23,175 पदों के लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को यह सूचित कर दें, सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है बिहार कर्मचारी आयोग को। कैसे फायदा हो रहा है? उनको वैकेंसी के लिए जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ रहा है, अप्रूवल नहीं लेना पड़ रहा है, पुराने अप्रूवल में ही उसका वैकेंसी हो जा रहा है। अब फॉर्म यहाँ ओपन नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त बताएंगे आपको कि फॉर्म ओपन हो रहा है, किंतु फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, री ओपन हो रहा है। यानी जो फॉर्म पहले भरा गया था, जो विद्यार्थी भर लिए थे, उनको फॉर्म नहीं भरना है। अब जो इसमें और भरना चाहते हैं, जो इंटर पास कर गए हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। तो आप फॉर्म भरिए और वैकेंसी में बन रही है। आज के वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले बारीकी से हर एक बिंदु को बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए सीधा आप लोगों को डेस्कटॉप पर ले चलते हैं और एक एक बिंदु, एज, चुनाव का प्रक्रिया, फी, सारे के सारे जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों चलिए एक बार डेस्कटॉप पर सारे नोटिफिकेशन को एक बार बढ़िया से देख लेते हैं, और मेन जो बिंदु इसका है, इन सारे विषयों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को दिखाते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी हैज रिलीज नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रिक्रूटमेंट इंटर लेवल वेरियस पोस्ट। ठीक है, जिसमें कुल पोस्ट दिया गया है 23,175। ठीक है, और बार बार जिसका हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, वो था एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, यानी विज्ञापन संख्या जो 2/2023 ए है, यानी यह वैकेंसी 2023 का है, जिसमें लगभग 10,000 प्लस पद जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे और देख लेते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं को।
तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ऑनलाइन स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर 2025 को, 15 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के ठीक बाद, और लास्ट अप्लाई होगा 25 नवंबर 2025 को। यानी मोटा मोटी आपके पास 40 दिन है। ठीक है, जनरली बीएसएससी इतना समय देता नहीं है। ठीक है, 1 महीना 20 दिन का समय देता है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा समय दिया है, काफ़ी समय दिया है 40 दिन का। इसी बीच अपना आप तैयारी कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके अप्लाई कीजिए। ठीक है, लास्ट डेट है पेमेंट का 25 नवंबर, और फाइनल सबमिट आपको 27 नवंबर के पहले कर लेना है, 27 नवंबर तक कर लेना है। ठीक है, एग्जाम का तिथि घोषणा नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आगे और देखते हैं। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फी का कितना जरूरत है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल कैंडिडेट ₹100, यानी जितने भी तरह के कैंडिडेट हैं, महिला पुरुष SC ST OBC सभी के लिए मात्र आप 100 रुपया में ही इसको भर सकते हैं। ठीक है, यानी आर्थिक बोझ आपका पॉकेट में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छा बात है। पेमेंट का मोड ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करना है। तो ये काफ़ी आसान है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मात्र आप 100 रुपया में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एज लिमिट को भी अगर देखा जाए, ठीक है, एज लिमिट की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी 1 अगस्त 2025 के यदि आपका उम्र मिनिमम 18 साल है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, और अधिकतम आयु 37 साल ये अनरिजर्व मेल के लिए है। ठीक है दोस्तों, यानी बिहार के बाहर जितने भी कैंडिडेट होंगे जो 37 साल के हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज महिला की, ठीक है दोस्तों, तो 40 वर्ष है। यानी अनरिजर्व महिला 40 वर्ष के भर सकते हैं। और BC EBC मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और मैक्सिमम एज ST SC मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष रखा गया है। साथ ही BSSC की तरफ से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी एज में जो छूट का प्रक्रिया है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखा जाए, मिनिमम एज 18 साल है, अनरिजर्व पुरुष के लिए 37 साल और अनरिजर्व महिला के लिए 40 साल। साथ ही BC EBC और मेल फीमेल दोनों के लिए है 40 साल, और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल। ठीक है, और आपको छूट भी BSSC का जो नियम है उस मिलेगा। BSSC इंटर लेवल जो वेरियस पोस्ट है उसमें देख लेते हैं क्या क्या योग्यता रखा गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12 क्लास इंटरमीडिएट। आप किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये मायने रखता है, आपको 12वीं पास होना है, वो भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अब देखते हैं इस फॉर्म को आप कैसे भरिएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई द BSSC पोस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 25 नवंबर। जो हम पहले बताए हैं 25 नवंबर से पहले अपना फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और पेमेंट भी कर दीजिए। और छात्रों से अनुरोध रहेगा कि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, अपना फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। उसमें लास्ट डेट, एज लिमिट, एडुकेशन वगैरह जो हम बताएं सारा चीज़ दिया हुआ है, तो पहले एक बार कृपया पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। अब सबसे अंत में हम चर्चा करते हैं इसका सिलेक्शन मोड की, किस प्रकार का सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले होगा प्रीलिम रिटन एग्जाम, यानी जिसको हम लोग PT बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे उसको मेन एग्जाम में बैठना होगा। ठीक है, फिर मेन में जो पास हो जाएंगे उसके लिए स्किल टेस्ट होगा इफ एप्लीकेबल। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी जो पास हो जाएंगे उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम में मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जाम। यानी आपको इन 5 चरणों से गुजरना होगा। पहले PT, फिर मेन, फिर स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और साथ ही आप लोग ये बता दें कि इसके संबंध में जो क्वेश्चन होंगे मेन इसका भी हम वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखेंगे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, सबको राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।